24 सितंबर 2024। ये दिन किसी कहुशी के लिए नहीं, बल्कि उन घटनाओं के लिए याद रखा जाएगा जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। छत्तीसगढ़ के जंगलों से लेकर गाजा की सड़कों तक हिंसा और अशांति का बोलबाला रहा। भारत में सियासी तूफान उठे तो वहीं मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण एशिया तक आतंक की काली छाया पड़ी रही। और इस अफरा-तफरी के बीच संयुक्त राष्ट्र से उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, एक ऐसी दुनिया में एकता का आह्वान जो बंट चुकी है। ये कहानी उस दिन की है जिसने इंसानियत के धैर्य की परीक्षा ली। एक ऐसा दिन जो हमें शांति की नाजुकता की याद दिलाता है, और एक ऐसा दिन जो बातचीत और समझ की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में सुबह की शांति को चीरती हुई गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। यह मुठभेड़ माओवादी उग्रवाद की याद दिलाती है, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। सुरक्षा बलों को मिली इस सफलता की एक कीमत चुकानी पड़ी है। सवाल यह है, क्या हिंसा कभी भी स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है? राजधानी का सियासी माहौल विवादों से घिरा हुआ था। एएपी नेता आतिशी खुद को एक बड़े सियासी तूफान के केंद्र में पाती है। उनके हालिया कदमों ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छेड़ दी। बीजेपी ने उन पर खुलेआम अवसरवादिता का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर असहमति की आवाज दबाने का आरोप लगाया। जुबानी जंग तेज हो गई, जिससे जनता हैरान रह गई और देश में राजनीतिक बहस के भविष्य पर सवाल उठने लगे। सेक्शन 4, इजराइल्स आयरन फिस्ट लेबनान अंडर फायर। दुनिया भर में इजराइल लेबनान सीमा एक अशांत क्षेत्र बन गई। इजरायली हवाई हमलों की गूंज से रात भर धमाके होते रहे। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई लक्षित हमले किए। लेबनान से दागे गए रॉकेट के जवाब में की गई इस कार्यवाही में कई लोग हताहत हुए और भारी नुकसान हुआ। इजराइल ने अपने उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी। अंतर्नेशंसीय समुदाय ने सांस रोककर यह नजारा देखा, क्योंकि उन्हें संघर्ष के और फैल जाने का डर था। सेक्शन 5, शैडोज ऑफ टेरर, फ्रॉम गाजा टू पाकिस्तान। गाजा में उस समय मातम छा गया जब इजरायली सेना ने हमास के प्रमुख कमांडर याहिया सिनवार को मार गिराया। गोपनीय तरीके से की गई इस हत्या ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इस बीच इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक संदिग्ध ईरानी साजिश की जांच शुरू की, जिसका मकसद विदेशों में इजरायली नागरिकों को निशाना बनाना था। इस घटना ने आतंक की लंबी पहुंच और वैश्विक सुरक्षा के लिए इसके लगातार बने रहने वाले खतरे की याद दिला दी। पाकिस्तान में एक अलग घटना में एक राजनयिक बस पर हमला हुआ, जो इस बात की याद दिलाता है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई और इससे पता चला कि कड़ी सुरक्षा वाले ठिकाने भी कितने असुरक्षित हैं। सेक्शन 6, इंडिया ग्रैपल्स विद डिस्कॉर्ड एंड होप। भारत वापस लौटते हैं, जहां देश कई परेशान करने वाली घटनाओं से जूझ रहा था। उच्च न्यायालय ने SC/ST कानून के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। अदालत की टिप्पणियों ने सामाजिक न्याय और वंचितों की रक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने की जरूरत पर बहस छेड़ दी कि कानूनों का दुरुपयोग न हो। बेंगलुरु में एक रूह कंपाने वाला जुर्म हुआ, जिससे शहर के लोग दहशत में आ गए। अशरफ से जुड़े इस अपराध का विवरण अभी भी रहस्य के गर्त में है, लेकिन इस घटना ने शहर को दहशत में डाल दिया है। इस बीच राहुल गांधी ने एक तीखी आलोचना में पीएम मोदी पर देश के भविष्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया। बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक अनिश्चितता के बीच उनकी यह टिप्पणी आबादी के एक हिस्से को प्रभावित करती है, जो कठिनाई से जूझ रहा है। देश की चिंताओं को और बढ़ाते हुए एक रेलवे कर्मचारी को सेना की एक ट्रेन में बम लगाने की साजिश रचने के आरोप में पकड़ा गया। इस घटना ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की भेद्यता और आंतरिक खतरों के खिलाफ निरंतर सतर्कता की आवश्यकता को उजागर किया। फिर भी इस उथल-पुथल के बीच वैश्विक मंच से उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एकता और सहयोग का एक शक्तिशाली संदेश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानवता की सबसे बड़ी जीत हमेशा सामूहिक कार्रवाई और साझा उद्देश्य से ही मिली है। उनके शब्दों ने फूट और संघर्ष से जूझ रही दुनिया में आशा का एक बहुत ही आवश्यक संदेश दिया। एक याद दिलाया कि हमारी साझा मानवता को हमेशा हमारे मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए।